इस हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं है बल्कि मोहम्मद अंसार ही है, जो कि इस वक्त दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। क्राइम ब्रांच अब मोहम्मद अंसार के साथ साथ 9 आरोपियों को आमने सामने बिठाएगी। पूछताछ उनकी हो रही है। पूछताछ में अंसार ने कहा कि उसको अपने किए पर किसी भी तरह का कोई भी पछतावा नहीं है। तो देखिए वही अंसार है तस्वीर में जिसे आप देख रहे हैं। पुष्पा स्टाइल में तो कोर्ट में एंट्री करता है ये, और उससे पहले जब इस पर सारे आरोप सिद्ध होते हैं तो भी इसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। हमारी पूरी टीम इस वक्त जहांगीरपुरी में मौजूद है। राम मोहन शर्मा को आप देख रहे हैं। राम, ओवर टू यू, आपके पास हम आ रहे हैं। सारी अपडेट के साथ आप बताइए दर्शकों को क्या आज होने वाला है और क्या डिटेल्स है। बिल्कुल, तो ये बड़ा खुलासा जिसका आप जिक्र कर रही थी पयोधी, ये सबसे पहले बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस जगह हम खड़े हुए हैं इसके ठीक पीछे की तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखाना चाहते हैं। इसी जगह पर वो हिंसा हुई थी जिस बात की जांच इस वक्त पुलिस की टीम कर रही है और क्राइम ब्रांच की टीम उस पर तफ्तीश भी कर रही है, लगातार पूछताछ भी कर रही है। कुछ और तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखाना चाहते हैं क्योंकि अब परमिशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हुए ये ज़रूर बता दें कि लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और जो अब खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक अंसारी इसका मास्टरमाइंड था और इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक 9 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। हमारे सहयोगी प्रमोद ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। प्रमोद, जरा बताइए इस वक्त क्या अपडेट है और क्या क्या खुलासे अब तक की जांच में हुए हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अंसार समेत 9 आरोपियों से पूछताछ कर रही है, आमने सामने बैठा के पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच को अभी तक की अपनी जांच में ये पता चला है कि इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड जो है वो मोहम्मद अंसार था और अंसार से के बैकग्राउंड के बारे में खंगारा जा रहा है। उसके बारे में इतिहास को जानने के लिए जो है बाकायदा बंगाल भी टीम को भेजा गया था और जिस तरीके से पता चल रहा है कि अंसार जो है वो उसने पैसा कमाने के लिए पहले वो स्मैक के धंधे में आया था, ड्रग्स का धंधा कर रहा था, लेकिन उसे ये पता चल गया था कि एनडीपीएस एक्ट में वो लंबे समय तक जेल जा सकता है। उसके बाद वो सट्टे का कारोबार करने लगा, यहाँ पे अवैध शराब बेचने का कारोबार करने लगा और जिस तरीके से उसने करीब 12 साल के अंदर अकूत दौलत जो है वो कमा ली थी, आलीशान घर बना लिया था और लोगों को जो है फाइनेंशियली वो थोड़ा मदद भी करता था, इसलिए वो यहाँ का जो स्थानीय एक नेता बन गया था। और शोभा यात्रा वाले दिन भी जब सबसे पहले अंसार अपने 3, 4, 5 साथियों के साथ आया और उसने शोभा यात्रा निकाले जाने वाले लोगों से जो झड़प की थी और उसके बाद ही जो बाकी की भीड़ आई, तो जो अभी तक की जांच में ये पता चला है क्राइम ब्रांच को कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित थी। अंसार को ये पता था कि 16 तारीख को यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। कुल 3 शोभा यात्रा निकली थी, 2 को कुछ नहीं किया गया था, लेकिन तीसरी जो है जब शोभा यात्रा निकली थी तो वहाँ पे हिंसा हुई। बाकायदा बोतलों को पहले कबाड़ी से खरीदकर इकट्ठा किया गया था, लोगों की छतों पे इकट्ठा किया गया था और जिसका इस्तेमाल जो है वो पथराव जब हुआ था तो बोतलों का इस्तेमाल जो है दूसरे पक्ष के ऊपर बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो अभी क्राइम ब्रांच की टीम ने इस केस को लेने के बाद 14 टीमें बनी है और अंसार और जिसके बाकी साथी हैं, ज़्यादातर लोग जो है जुडिशल कस्टडी में है, लेकिन बाकी जो लोग पुलिस रिमांड पे हैं उनसे अब पूछताछ कर रही है और पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि हिंसा की कॉन्स्पिरेसी आखिर किस तरीके से रची गई थी, फायर आर्म्स कहाँ से आए थे, हथियार किस। बिल्कुल प्रमोद, जो अपडेट आप दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे भी इस पर जांच अभी जारी है। जांच में कुछ और खुलासे भी होंगे, वो भी आपके सामने प्रमोद के जरिए हम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी शिवांग भी जुड़े हुए हैं और देखिए इस पूरे मामले में 2 मोर्चे आपको साफ साफ नजर आएंगे। पहला मोर्चा तो यह है कि इस पूरे मामले की जिसमें हिंसा हुई उसकी जांच हो रही है और जांच आगे भी बढ़ेगी। दूसरा जो अतिक्रमण को लेकर विवाद हुआ, अतिक्रमण को लेकर जो राजनीतिक विवाद हुआ उसकी तस्वीर भी। इस वक्त मेरे सहयोगी शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ हम सीधे रुख कर रहे हैं। शिवांग, जरा बताइए आपके पास इस वक्त क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम देखिए जिस चीज़ का अभी आपने जिक्र करा था कि जिस तरह से राजनीतिक दल यहाँ पर आने की कोशिश करें तो उसकी वजह से आप देखिए रिस्ट्रिक्शन भी तेज करा जा रहा है। ये आप देखिए बिल्कुल सामने की हम लोग एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं आपको। सी ब्लॉक मार्केट की तस्वीर है, इसको आप इस समय बैरिकेड के सहारे दिल्ली पुलिस ब्लॉक कर रही है क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक दल पॉलिटिकल टूरिज्म एक तरह का करना चाहते हैं जो वो लगातार करते रहते हैं। फिर चाहे वो हाथरस से लेकर मध्य प्रदेश तक किसी भी चीज़ की कहीं पर भी वहाँ पर घटना हो, वो अपने एजेंडा को साधने के लिए उस स्थान पर जाते हैं, लोगों को वहाँ पर भड़काते हैं और फिर उसके बाद हिंसा करने की कोशिश करते हैं। तो उसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पर जहांगीरपुरी पर
यहाँ पर पॉलिटिकल टूरिज्म ना हो पाए, तो उसकी वजह से दिल्ली पुलिस लगातार रस्तों को रिस्ट्रिक्ट कर रही है और आवाजाही को बंद कर रही है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर खलल ना हो पाए। और जिस तरह का राजनीतिक टूरिज्म की जिस तरह की बात हो रही थी कि मतलब 11 बजे कांग्रेस का यहाँ पर दल आ रहा है, कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रात में असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए थे, उनके भी आज उनके भी यहाँ पर आने की सूचना थी, टीएमसी के यहाँ पर डेलीगेशन के आने की सूचना थी। तो उसी की वजह से दिल्ली पुलिस काफ़ी मुस्तैदी से इस पूरे चंक को पूरी तरह से आप देख सकते हैं पूरा ब्लॉक कर रखा है। इसको सुबह से ब्लॉक कर रखा था इन्होंने, यहाँ से सी ब्लॉक से डी ब्लॉक तक जाने वाले रास्ते को, और अभी इस समय ताज़ा जो सी ब्लॉक मार्केट वाला रास्ता है उसको बंद कर रखा है। मीडिया की भी एंट्री पर उन्होंने बैन करा है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी भी एंट्री पर बैन करा है, ताकि किसी भी तरह का सुरक्षा के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ ना कर पाए और राजनीतिक जो लोग अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने के नाम पर लोगों को यहाँ पर ना भड़का पाए। जी राम। बिल्कुल, ये कोशिश है और यहाँ की एक तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं, और वो तस्वीर ये है कि पहले हम जहाँ पर आपको पीछे सेक्टर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, उस सेक्टर 1 के इलाके के थोड़े से और आगे तक जा सकते थे पहले दिन, और उसके बाद हमारी जो एंट्री है वो सेक्टर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर पुलिस की और सीआरपीएफ की भारी तैनाती आप देख रहे हैं, वहां तक रिस्ट्रिक्ट की गई। और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं इसके आगे जाने की अनुमति मीडिया को नहीं दी जा रही है, यानी कि पाबंदियां और सख्ती से लागू की जा रही हैं। और उसकी वजह जो है वो यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी माहौल बिगड़ने ना पाए, क्योंकि जैसे ही कोई मामला राजनीतिक होता है उसके बाद ये स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं, लोग भड़काने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि अब शांति से रहें, जो हुआ उसको लेकर कानून अपना काम करे, लेकिन इसके आगे कोई विवाद या स्थितियां बिगाड़ने की कोशिश ना करे। हमारे साथ प्रमोद भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, क्योंकि कल वो सुप्रीम आदेश ही था जिसके बाद 2 या 3 घंटे की कार्रवाई ही नगर निगम की टीम कर पाई, और इसके बाद वो कार्रवाई को रोकना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है प्रमोद। बिल्कुल राम, आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो एमसीडी को अपना जो है जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देना होगा, और जिस तरीके से उस वक्त यथास्थिति बनाए रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस पर अब सुनवाई होगी। और ये एमसीडी बताएगी कि जो अतिक्रमण है अगर वो से हटाने के लिए ये ड्राइव किया गया था, एमसीडी के जो एक्ट है 1957 उसके तहत उन्हें कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। किसी के घर को या दुकान को नहीं तोड़ा गया है, बल्कि फुटपाथ पे या बाहरी इलाके में जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ था उसे तोड़ा गया है। तो जब एमसीडी अपना पक्ष वहाँ पे रखेगी उसके बाद ये तय होगा कि जो एमसीडी ने कार्रवाई की वो बिल्कुल सही थी या उसे आगे भी वो जारी रख सकती है। जबकि दिल्ली की उच्च न्यायालय ने खुद जितने दिल्ली में भी अवैध निर्माण हो रखे हैं उसको हटाने के लिए बाकायदा एक STF का गठन किया हुआ है, और साफ तौर पर अदालत ने आदेश दिया है कि दिल्ली में जहाँ पर भी अगर अवैध निर्माण किया गया है, अवैध कब्जा किया गया है, उसे हटाया जाए। तो अब उसी की दलील देकर और बाकी अपना पक्ष रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये बता सकती है कि किस जगह पर जो है यहाँ पर वो लॉ एंड ऑर्डर का भी एक हवाला दे सकती है कि अगर अभी वहाँ पे पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की नज़र है, तो ऐसे में जो अतिक्रमण को हटाना बड़ा आसान था। लेकिन अगर बजाय इसके वो दूसरी तरीके से करते हैं तो यहाँ पे भारी विरोध भी देखने को मिलता है। जो लोग खुद मानते हैं यहाँ के, जिनसे हमने बात करी, कि ज़्यादातर जहांगीरपुरी के इलाके में जो है अतिक्रमण हो रखा है, लेकिन उसे वो अपनी जीविका यानी अपना जो है अतिक्रमण का अधिकार समझते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी ये बताएगी, अपना जवाब दाखिल करेगी कि आखिर उन्होंने जो भी तोड़ा है उससे किसी के भी घर को या उसके रोजी रोटी प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि जब उन्होंने अपनी जो अतिक्रमण किया हुआ था सरकारी जमीन को उसको उन्होंने खाली करवाया है। यानी बहुत सी चीजें कि आगे एमसीडी कार्रवाई यहाँ पे जारी रहेगी, आगे कार्रवाई नहीं होगी, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर करता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। उस पर मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन इन सबके बीच राजनीति भी लगातार हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी इस कार्रवाई को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह हैं जो निशाना साध रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। जरा दोनों की बात आपको सुनाते हैं। अगर बुलडोजर इंसाफ करेगा तो फिर कोर्ट को बंद करना चाहिए, अदलिया को बंद कर देना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ का कंप्लीट ब्लेटेंट वायलेशन है। आप कैसे कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करेंगे? आप होते कौन है किसी को क्रिमिनल करार देने वाले? आपकी नाहिली की वजह से वो जुलूस निकलता है बगैर परमिशन के, तो कितनों को आपने उनके घर पर बुलडोजर चलाया। और अफसोसनाक बात यह है
कि मस्जिद के सामने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको तो आपने तोड़ दिया, जो मंदिर के सामने भी है मगर आपने उसको छोड़ दिया। अब इससे बढ़कर जानिबदारी और बायसनेस क्या दिखेगा? तो कलेक्टिव पनिशमेंट एक ही फिरके के, एक ही मजहब के लोगों को बीजेपी और आप पार्टी दे रही है। आप पार्टी मुलविस है इसमें। मैं तो यही कहूँगा, अगर कर रहा है अवैध लोगों को हटाने का काम, तो ये कानून का काम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। ओवैसी जैसे लोग को तो हर चीज़ में हिंदू और मुसलमान आता है, क्योंकि ये तो जिन्ना के डीएनए के लोग हैं और जिनके अंदर में शरीयत कानून जिन्ना के डीएनए बैठ जाएगा तो उनको तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी, यानी ओवैसी का ध्यान केवल हिंदू मुसलमान पे रहता है, इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं। तो आपने ये सुना, चाहे गिरिराज सिंह हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, राजनीतिक दलों को दरअसल थोड़ा सा मजा आता है जब उनके मतलब की कोई चीज होती है, उन्हें हिंदू मुस्लिम में, और खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो इसी ट्रेंड की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ शिवांग इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार इस घटना जब से घटी है उसको कवर कर रहे हैं। शिवांग, जरा ये बताइए, स्थानीय लोगों से जब आपकी बात हुई, वो चाहते हैं ना कि ये विवाद अब शांत हो, जो हुआ उसको लेकर कानून अपना काम करे, इसके बाद कोई विवाद ना बने, लेकिन राजनीतिक दलों की मंशा यह है कि ये जितना जिंदा रहेगा उनके लिए उतना फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल, हम देखिए, जब स्थानीय लोगों से जब हम लोगों की बात हुई थी तो स्थानीय लोगों का स्पष्ट कहना था कि देखिए, पहले तो उन्हें दो चीज़ें चाहिए थी, पहला तो शांति और दूसरा कब्जे से मुक्ति। जिस चीज़ की राम आप लोग बात कर रहे थे, एक बार हम लोग वाली भी तस्वीर दिखाते हैं, ये आप देखिए, घरों को नहीं तोड़ा गया, जिस चीज़ का आप भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, घरों के बाहर जो अवैध निर्माण था, जैसे कि टीन शेड, ये आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में कि टीन शेड को तोड़ा गया है। वो आप देख लीजिए, टीन शेड पड़ा हुआ है 3 घरों का, उसको बाहर तोड़ा गया। टीन शेड हुआ, लोहे की ग्रिल हुई, रेलिंग हुई, उसको हटाया गया था, जो यहाँ पर सड़क पर अतिक्रमण करा गया था। किसी के घर को जरा सा भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाया गया, एक खरोच भी नहीं लगी है किसी के भी घर पर। यहाँ पर तस्वीरों में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सिर्फ टीन शेड हुआ, ग्रिल हुआ, लोहे की रेलिंग हुई, ब्लॉकिंग हुई, सिर्फ उन सभी चीज़ों को कल यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई से हटाया गया था। अब उसको एक तरह से अलग राजनीतिक नक्शे से एक तरह से देखा जा रहा है, राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, और आरोप प्रत्यारोप ये लगाया जा रहा है कि देखिए, लोगों के आपने घर उजाड़ दिए, लोगों का आपने व्यवसाय यहाँ पर उजाड़ दिए। कल हम लोगों ने भी तस्वीरों में देखा था किस तरह से बीच सड़क के ऊपर कब्जा करा गया था, बीच सड़क के ऊपर दुकानें यहाँ पर लगा दी गई थी, तो उन 3 दुकानों को खाली हटाया गया था जो बीच सड़क पे थी। उसके अलावा जिस तरह से एक तरह का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, एजेंडा बनाया जा रहा है कि लोगों के यहाँ पर घरों को तोड़ा गया, तो यहाँ पर स्थिति साफ है, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं। और स्थानीय लोग पूरी तरह से शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं और कब्जा विहीन सड़क चाहते हैं। जी राम। जी, तो ये शिवांग जो तस्वीर दिखा रहे थे, वो तस्वीर इस वक्त आपने देखी, और ये भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की, जो कंस्ट्रक्शन है, जो पक्का निर्माण था, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। जो बाहर के शेड्स थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। हमारे साथ प्रमोद भी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, जो कल आपने कार्रवाई देखी, उसको लेकर देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई एक तरफा थी, लेकिन क्या जब आप कल लोगों से बात कर रहे थे, आज भी आपने लोगों से बात की, क्या जो बीच में अगर कुछ हिंदू लोगों की दुकानें हैं, हिंदू लोगों के मकान हैं, क्या उनके बाहर के अतिक्रमण को नहीं तोड़ा गया? यहाँ पे जो जूस की दुकान थी, जिसका लोग नाम बता रहे थे कि गुप्ता जूस कॉर्नर है, क्या उसके अतिक्रमण को नहीं तोड़ा गया? ये ऐसी पिक्चर क्या वाकई कुछ राजनीतिक दलों को सूट करती है कि उन्हें मजा आता है कि भाई ये दिखाने की कोशिश की जाए कि बुलडोजर चुन चुन कर, गिन गिन कर एक धर्म के लोगों के मकान और दुकानों के बाहर के अतिक्रमण को तोड़ रहा है? बिल्कुल राम, कल हमने जब जिन लोगों से बात की उनका साफ कहना था कि जो अतिक्रमण पे कार्रवाई की है एमसीडी ने, वो किसी के भी घर पे हिंदू या मुसलमान के नाम पे नहीं की है, किसी से उनका नाम नहीं पूछा गया है और उसके बाद कार्रवाई नहीं की हुई। जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। लेकिन लोगों का सिर्फ जो सवाल था, लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल था वो यह था कि टाइमिंग को लेकर लोग जो सवाल कर रहे थे कि आखिर शोभा यात्रा के बाद हिंसा भड़की, उसके बाद ही
ये कार्रवाई क्यों की गई, जबकि कार्रवाई हिंदू और मुसलमान दोनों पे की गई, जबकि अब राजनीतिक दल इसको खुद हिंदू और बनाम मुसलमान बता रहे हैं और इसे धर्म के चश्मे से देख रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के यहाँ पर आना चाहती है, टीएमसी आना चाहती है, असदुद्दीन ओवैसी कल होके चले गए। अब किस तरीके से इस पूरे मसले पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाए उसको देखा जा रहा है, जबकि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ था, सब लोग ये मानते हैं और हिंदू और मुसलमान दोनों के ही घरों को या दुकानों के बाहर जितना भी अतिक्रमण हुआ था उसे तोड़ा गया है, किसी के घर को नहीं तोड़ा गया, किसी की दुकान को नहीं तोड़ा गया। तो ये बात लोग भी मानते हैं, उन्हें सिर्फ नाराजगी इस बात से थी कि शायद टाइमिंग को लेकर उन्हें नाराजगी थी। वापस लौट के आपके पास आता हूं। आप जो बात बता रहे हैं वो बहुत अहम है और टाइमिंग को लेकर प्रश्न हो सकते हैं, वो आम लोगों का प्रश्न है कि उनको नोटिस नहीं दिया गया या टाइमिंग को लेकर प्रश्न है, उनके वाजिब प्रश्न हो सकते हैं, उनके उत्तर देने चाहिए एमसीडी को। लेकिन इस सब के बीच राजनीति से बाज आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, ये एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस स्थिति के लिए दूसरी पार्टियां जिम्मेदार हैं। जरा सुनिए आप। और जहां तक सवाल है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या हुई है कि कुछ लोग लगातार देश के सौहार्द के ताने बाने को कैसे छिन्न भिन्न करो, कैसे उसको नुकसान पहुंचाओ, कैसे देश के तरक्की को रोको, कैसे देश के शांति और सौहार्द के माहौल को खराब करो, इस काम में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडाई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। और जब ये बात करते हैं तो आज मैं सुन रहा था रोहिंग्याओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने दो सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया। पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है, देश में सबसे ज्यादा लोग बसाए हैं। और ये आपने आरोप प्रत्यारोप सुने, लेकिन कल किस तरह की कार्रवाई हुई थी वो आपको कुछ तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कल कैसे कार्रवाई हुई, कैसे यहां पर बुलडोजर आया, कैसे उस बुलडोजर को रोकने की कोशिश की गई, कैसे लेफ्ट की नेता वृंदा खरात यहां पर पहुंची। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 9 तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि कल किस तरह से कार्रवाई हुई थी। और इन सब के बीच अब राजनीतिक कोशिश भी हो रही है कि इस पूरी घटना का अपने अपने तरीके से माइलेज लिया जाए और कैसे इसका राजनीतिक इस्तेमाल भविष्य में जो चुनाव होने, चाहे एमसीडी के चुनाव हो या फिर अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे, उसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश राजनीतिक दल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए ये घटना कैसे सुटेबल हो सकती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त 9 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहला बुलडोजर कैसे चला, दूसरा बुलडोजर कैसे चला, तीसरा बुलडोजर, सभी बुलडोजरों ने कैसे कार्रवाई की। कुल मिलाकर 9 बुलडोजर कल आए थे और कल 9 बुलडोजर ने कैसे कार्रवाई की वो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। कल ये 9 बुलडोजर आए थे जिनकी तस्वीर आपने इस वक्त देखी, वो 9 बुलडोजर रुक गए एक आदेश के बाद। वो सुप्रीम आदेश था, वो सुप्रीम आदेश जैसे एमसीडी के अधिकारियों के पास पहुंचा, उसके तुरंत बाद बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगला आदेश क्या देता है इस पर निर्भर करता है कि आगे जहांगीरपुरी या अन्य राज्यों में जिस तरह से बुलडोजर चलने के मामले आए। तो लगातार जो है हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लगातार आपके पास अपडेट पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, राजनीतिक दल जो यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको परमिशन को लेकर या जब वो आएंगे तो यहां पर किस तरीके की स्थिति बनेगी, सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।